गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। परमात्मा प्रेम के रस से सरोवर, परमात्मा प्रेमी सज्जनवृत्त। कल हम सभी ने बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया। ये पर्व अपने आप में दिव्य पर्व है। भगवान जो इस मंत्र में कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इसमें भगवान ने दिव्यता की बात की है। भगवान कहते हैं मेरा कर्म दिव्य है, और एवं यो वेति तत्वता, और कहते हैं मेरे इन दिव्य कर्मों को जो जान लेता वो भी दिव्य हो जाता है। भगवान ने कहा कि मेरा जन्म भी दिव्य और मेरा कर्म भी दिव्य है। अर्जुन ने जो बात रखी थी, प्रश्न किया था, अर्जुन ने केवल जन्म के ऊपर प्रश्न किया था। अपरम भवतु जन्मः परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीया त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। यही तो प्रश्न था अर्जुन का कि आपका और मेरा जन्म तो अभी हाल ही का है, और आप कह रहे हैं कि आपने सृष्टि के आदि में सूर्य नारायण को ये उपदेश दिया, तो मैं कैसे मानूं? अर्जुन ने जन्म के संबंध में प्रश्न किया था, तो भगवान ने पहले जन्म की दिव्यता को बताया। जन्म कर्म दोनों बातें, पहले जन्म की दिव्यता बताई, फिर कर्म की दिव्यता बताई। भगवान के जन्म की दिव्यता को अगर यदि हम देखते हैं तो क्या है भगवान के जन्म की दिव्यता? कहते हैं प्राकृत जन्म नहीं। भगवान का इस धरा पर जन्म कभी होता ही नहीं, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है। अजन्मा में जन्म की कल्पना कभी की ही नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी पर राम जन्म मनाते हैं। ये जन्म शब्द को कहना ये उपयुक्त सा प्रतीत नहीं होता भगवान के लिए, क्योंकि भगवान ने जन्मते हैं न मरते हैं, अजन्मा है और अमर है। अजन्मा होने के कारण उनका जन्म नहीं है, और अमरना है, अमर है, सदा रहने वाला तत्व है, तो कभी मरते नहीं। इसलिए उनके लिए जन्म और मरण दोनों ही बातें नहीं कहते। अपितु क्या होता है कि तो भगवान का प्रकटन होता है, अवतरण होता है। कहाँ होता है? कहते धरा पे भी होता है, और सबसे बड़ी बात है हृदय रूपी गुहा में होता है। भगवान का सबसे ज्यादा जो प्रकटन होता है वो इस हृदय रूपी गुहा में होता है। इस रहस्य को आपको बहुत विस्तार के साथ बताया जा चुका है। अब दूसरी बात है कर्म। कहते भगवान कहते हैं कि मेरा जो कर्म है, यहां पर जन्म के देखने के बाद, प्रकटन के देखने के बाद मेरा कर्म दिव्य है। जो भी कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं, और भगवान यहाँ पर दिव्य कह करके जीव को संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मेरे कर्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है ईश्वर। ईश्वर के जो कर्म है वो सब प्रकार के संभव हैं। कहते तू भी अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जन्म तो तेरा मेरी तरह दिव्य नहीं हो सकता, लेकिन कर्म जरूर मेरी तरह दिव्य हो सकता है।
न माम कर्माणि लिम्पन्ति न म कर्म फला स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म अभिर्न सबध्यते। ये है कर्म की दिव्यता। कहते हैं कि जो दिव्यता मेरे अंदर है वही दिव्यता तेरे अंदर भी है। अवतरण तेरा नहीं होता है, लेकिन अगर तू कर्मों में दिव्यता ले आए, तेरे कर्म महान बन जाए तो तू महान पुरुष बन जाएगा। और महान पुरुष बनने के बाद जब तू यहाँ से मैं जन तपह लोक में जाएगा तो वहां से अवतरण भी हो सकता है। आपको बताया था अवतार का कारण। अवतार का जब कारण बनता है तब भगवान अवतरित होते हैं। और जब उस तरह की परिस्थितियां बहुत छोटे क्षेत्र में कम काल के लिए बनती हैं तो उस समय भगवान कारक पुरुषों को भेजते हैं। कारक पुरुष जो भगवान को प्राप्त हैं। अन्यथा और छोटा काम है तो कुछ महान पुरुषों को भेज देते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में कुछ कार्य करना होता है, दुष्टों का विनाश करना होता है, धर्म की संस्थापना करनी होती है, तो वहां पर अपने किसी प्रिय महान पुरुष को भेज देते हैं। यह होता है अवतरण महान पुरुषों का। ये महान पुरुष ऊपर के लोकों से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि लोकों से नीचे आने की प्रक्रिया आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। क्योंकि ब्रह्मा जी तक के जितने भी लोग हैं उनमें जाकर के पुनः नीचे आया जा सकता है, लेकिन महज तप और सत्यलोक में जाकर के अगर यदि कोई वापस आता है तो उसके आने का विशेष प्रयोजन होता है। जो स्वर्ग आदि लोक हैं, भूव है, स्वह, ये जो तीन लोक हैं, इनमें तो जाकर के लौटना निश्चित है। इनमें से तो नीचे आना ही पड़ेगा, इस मृत्युलोक में पुनः आना पड़ेगा। स्वर्ग में जाकर के चिन्ह पुण्य मृत्युलोक विषमते। जब पुण्यों का क्षय हो जाएगा तो फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन जब मैं जन तपह लोक में जाकर के सिद्ध ये महान पुरुष निवास करते हैं तो वहां से केवल किसी प्रयोजन विशेष के लिए आते हैं और आकर के चले जाते हैं। कभी कभी श्रापित होकर के चले जाते हैं, जैसे भीष्म पितामह एक वसु, लेकिन एक प्रयोजन के लिए यहाँ पर आए, और यहाँ पर जिस प्रयोजन के लिए आए उस प्रयोजन की सिद्धि करके चले गए, अपना काम करके चले गए। गंगा जी आई, अपने प्रयोजन की पूर्ति करके चली गई, शांतनु के साथ विवाह हुआ, और जो वसु है ना, 8 में से 7 को मुक्त कर दिया, 8वें रह गए भीष्म पिता, बाकी 7 को मुक्त करके चली गई। 8 बच्चे हुए शांतनु से गंगा जी को, और उन बच्चों के रूप में क्या है, वो शापित जो वसु हैं वो आए। ऐसे ही अनेक महान पुरुष होते हैं समय समय पर जो अवतरित होते हैं, लेकिन कौन हो पाएगा ये अवतरित? कहते हैं ये वही अवतरित हो पाता है जिसके कर्मों में दिव्यता आ जाती है, जिसके तार भगवान से जुड़ जाते हैं। जब भगवान से तार जुड़ते हैं ना, तभी ये दिव्यता आ सकती है। और ये दिव्यता आने के लिए वही 6 सूत्र हैं जिनको आपको बारंबार बताया गया। आस्था है, निष्ठा है, प्रेम है, समर्पण है, श्रद्धा है, विश्वास है, ये 6 सूत्र। और मैं कह रहा था कल यही 6 के 6 सूत्र गुरु पूर्णिमा के पुनीत पावन अवसर पर आप सबके अंदर दृष्टिगोचर हुए, और उनको देख करके, आपके भावों को देख करके, आपके प्रेम को देख करके, आपकी श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, समर्पण को देख करके हृदय गदगद हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके ये भाव
इस व्यास पूर्णिमा के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले हो, क्योंकि व्यास पूर्णिमा का जो दिन होता है ये सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। गुरु और शिष्य परंपरा का सबसे श्रेष्ठ दिन होता है। इस दिन अगर गुरु की कृपा शिष्य के ऊपर होती है तो शिष्य धन्य हो जाता है। और कब होती है? जब शिष्य अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण के भाव लेकर के आता है तो निश्चय ही गुरु की कृपा होती है। और ये गुरु की कृपा उसे भगवान की ओर आमुख कर देती है। गुरु कृपा से सीधे सीधे भगवत प्राप्ति होती है। गुरु कृपा है ही नहीं, इसी को गुरु कृपा कहते हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाए। संसार में जो फसाद है वो समाप्त हो जाए। संसार के विषय में जो आसक्ति है वो निवृत्त हो जाए। गुरु का यही प्रयास होता है। और इसके लिए क्या करें? कहते हैं भगवान की लीलाओं को सुने। सबसे पहला काम यह है, अगर दिव्यता लानी है, कर्मों में दिव्यता, तो भगवान की लीलाओं को सबसे पहले सुने या पढ़ें। दो चीजें, पढ़ने में और सुनने में थोड़ा सा अंतर है। पढ़ना जरूर चाहिए, पढ़ने से भी भाव बनते हैं, प्रेम बनता है, समर्पण होता है। लेकिन अकेले जब व्यक्ति पढ़ता है तो रुचिकर सा नहीं हो पाता। लेकिन उसी विषय को जब किसी महान पुरुष की शरण में बैठ कर के सुना जाता है तो उसके साथ महान पुरुष के भाव जुड़ जाते हैं, आलस्य निवृत्त हो जाता है, नास्तिकता समाप्त हो जाती है और भावों का स्पष्टीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से वो श्रवण आपको आनंद प्रदान करने लगता है। वो श्रवण आपको भगवत प्रेम में डुबोने लगता है और भगवत प्रेम में डूबते डूबते निर्मलता आती चली जाती है, पवित्रता आती चली जाती है, शुद्धिकरण होने लगता है, अंधकार निवृत्त होने लगता है, अज्ञान निवृत्त होने लगता है, तम निवृत्त होने लगता है, जड़ता निवृत्त होने लगती है, दुख निवृत्त होने लगता है, क्योंकि सत्य स्वरूपता आ जाती है, प्रकाशता आ जाती है, ज्योतिर्मयता के दर्शन होने लगते हैं, चैतन्यता आ जाती है, निर्विकारिता आ जाती है, आनंद आ जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। यही है वो दिव्यता। जैसे जैसे भगवान के प्रति समर्पण हो सकता है क्या? होता है। कोई भी साधन अपना लीजिए, हर एक साधन से भगवान के प्रति समर्पण होगा ही। लेकिन उन साधनों में एक बात होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। सबसे पतन की ओर ले जाने वाली चीज इस धार्मिकता में, इस आस्तिकता में, इस परमार्थिकता में वो कामना है। कामना है तो कर्म नीचे ले जाता है और कामना नहीं है तो कर्म ऊपर ले जाता है। कर्म एक ही, एक ही कर्म कामना और आसक्ति होने से नीचे की ओर लेकर जाता है, पतन का कारण बनता है। और वही कर्म अनासक्त होकर के निष्काम भाव से होने पर वही ऊपर की ओर ले जाता है। ये कर्मों की विशेषता है। भगवान कहते हैं कि कर्मों में जो दिव्यता है वो योग से आती है, परमात्मा योग से आती है। और ये परमात्मा योग से जो दिव्यता आती है
तो उससे मुक्ति मिलती है। कौन सी मुक्ति? कहते दुखों से मुक्ति। क्योंकि ये जीव सारे जीवन दुख से बाहर निकलना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उपाय लौकिक करता है। अब लौकिक उपायों से दुख निवृत्त होने वाला नहीं है। देख लीजिए किसी का निवृत्त हुआ हो तो। कर्म कांडों से किसी का भी दुख निवृत्त नहीं हो सकता। आपको बता दो कौन से दुख की बात मैं कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जिसके बारे में कहा है, जन्म दुखम मृत्यु दुखम। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। गीता में कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। कहते जन्म भी यहां दुखकारी है, मरण भी दुखकारी है, आदि व्याधि दोनों दुखकारी हैं, कष्टकारी हैं। इनमें दुख को देखना चाहिए और दुख को देख करके इनसे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें प्रयास करना है इन दुखों की सीमा से बाहर निकलने का। और दुखों की सीमा से तभी बाहर निकल सकते हैं जब संसार के पदार्थों में से आसक्ति हटाएंगे। जब तक इन संसार के पदार्थों से चिपके रहोगे ना तो दुख दूर नहीं हो सकता। कारण क्योंकि संसार के पदार्थ सुख रूप है ही नहीं। संसार में कोई भी पदार्थ तो सुख रूप नहीं है, परिणाम में सब पदार्थ दुख रूप है। संसार का कोई भी संबंधी सुख रूप नहीं है, सब दुख रूप परिणाम में। भले ही आज लग रहा हो, लेकिन जब परिणाम सामने आएगा तो सबको दिखाई देगा ये सब कुछ दुख रूप है। अगर दुख की सीमाओं से बाहर निकलना चाहते हो तो पारमार्थिकता में आना पड़ेगा, परमात्मा की ओर आमुख होना पड़ेगा। परमात्मा की ओर आमुख हुए बिना इस जीवात्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इस जीवात्मा का उद्धार केवल और केवल भगवान से संबंध जोड़ने पर होता है, संसार से संबंध छूटने पर। एक से ही संबंध जुड़ सकता है, या तो भाई संसार से संबंध जोड़ लो या भगवान से जोड़ लो। संसार से जोड़ोगे तो दुख पाओगे, आदि व्याधि पाओगे, और भगवान से संबंध जोड़ोगे तो आनंद पाओगे। आज एक सत्संगी आए, बैठे हुए हमारे बीच में, तो मैंने उनसे कहा भाई अब तो आपकी उम्र है, आपको तो अब आना चाहिए रोज, अब भी क्यों नहीं आते हो? है? अब जब रास्ता सारा खुला हुआ है, कहने लगे जी शरीर में दिक्कत है, कष्ट है, रोग है, दुख है। मैंने कहा घर पे ठीक हो जाएगा क्या? जो उनसे घर पे पड़े हुए हैं उनका ठीक हो गया क्या? घर पे पड़े हुए तो और दुख दूर होगा, वो दुख ज्यादा होगा। यहां आओगे, सत्संग में बैठोगे तो उतनी घड़ी के लिए दुख भूल जाओगे, दुख का पता ही नहीं चलेगा। और आज देख लेना इस बात को, दुख आपको दिखाई नहीं देगा। इस बहाने घर से निकलना होगा, पैरों में हलचल होगी, शरीर में हलचल होगी, दो भाइयों से मिलोगे, मन ठीक होगा, भगवान की चर्चा सुनोगे, भगवान के प्रेम में डूबोगे तो दुख दूर हो जाएगा। और रही भाई शरीर की बात, शरीर में तो मैं भी यहाँ पे रोगी बैठा हूँ भाई, 24 घंटे चस चस रहती है शरीर में। अब आपको क्या बताऊं? और ऐसा कौन सा है जिसके ना रहती हो? बता दो कोई सा हो तो। किसी की कमर में गड़बड़ है, किसी के घुटने में गड़बड़ है, किसी के पेट में गड़बड़ है, किसी के सर में दर्द है, किसी की आंख में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, और 24 घंटे।
जिसके पल्ले जौन सा रोग शरीर में पड़ गया वो 24 घंटे उसको दुखी कर रहा। अब खाली बैठे रहोगे तो उसी में दिमाग रहेगा, हाय हाय करेंगे। और जब सत्संग में बैठेंगे, भगवान की और आमुख होंगे, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के जो लीलाओं से भरे हुए ग्रंथ हैं उनको पढ़ोगे तो क्या होगा, उतने समय के लिए उस दुख को भूल जाओगे। तो ये तो प्रत्यक्ष से दुख कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर दुकान पर बैठो, दुकान पर बैठे हुए भी खाली समय भजन करते रहो, राम 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 करते रहो, और भी कुछ नहीं कर सकते। सूत्र है ये, अपने जीवन को दिव्य बनाने का सूत्र है। महापुरुष सूत्र ही देते हैं आपको। आपके कर्म बंधनकारी नहीं है, आपके कर्म बांधने वाले नहीं हैं, आपके कर्म रोग देने वाले नहीं हैं, लेकिन उनमें जो आसक्ति है ना वो सारी गड़बड़ करती है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है नारद का ध्यान। नारद से मतलब सम्मान पुरुषों का यही कहना है, कर्म तो करें लेकिन फल की इच्छा ना करें। जैसा होगा वैसा फल अपने आप मिल जाएगा। और किसे मिलेगा? ये सारे फल शरीर को मिलते हैं, शरीर ही कर्म करता है। और तुम शरीर हो नहीं, आप शरीर से बाहर हैं। शरीर विलग है, आप अलग हैं। शरीर जड़ है, आप चैतन्य हैं। धरती में गड्ढा खुदता है, धरती को कष्ट होता है क्या? ऐसे शरीर में गड्ढा भी खुद जाए तो पता भी नहीं चलेगा। पता कब चलता? डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, शरीर को काट देता है, पता चलता है क्या? कब पता चलता? जब शरीर से संबंध जुड़ जाए। डॉक्टर क्या करता है? शरीर को काटने से पहले शरीर से आपका संबंध विच्छेद कर देता, तो उसका दर्द का पता नहीं चलता। और मैं कहता हूं हर समय शरीर से संबंध विच्छेद करके रखो कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो 5 भूतों के चंदे की चौपाल है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मात्र है। जिस समय से आप अपना मान लेते हो उसी समय चैतन्य हो जाता, उसी समय ये आपको कष्ट का एहसास करा देता है। अरे जो आपको कष्ट दे उसे अपना क्यों मानते हो? वो तो आपका शत्रु है। शत्रु तो कष्ट देता है ना, मित्र थोड़ा ना कष्ट देता है। जब मित्र दगा कर जाए तब कष्ट होता है, तो वही मित्र शत्रु बन जाता है। क्यों बना शत्रु? क्योंकि जब मित्र ने दगा किया। अब इस शरीर को सबसे बड़ा मित्र आप मानते हैं, लेकिन ये शरीर बार बार दगा करता है, तो दगा करते ही शत्रु हुआ कि मित्र हुआ? विचारधारा की बात है, चिंतन करने की बात। इसलिए इससे संबंध हटाइए, इसको अपना मानना बंद कीजिए। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपकी जीवन की यात्रा को चलाने के लिए भगवान ने एक यंत्र दिया है आपको। जैसे रेलगाड़ी होती है, बस होती है, कार होती है, उनमें कितने यंत्र लगे हुए हैं। एक ड्राइवर होता है जो गाड़ी को लेकर के चलता है, तो उसमें पहिए भी यंत्र हैं, उसके अंदर लगे हुए बेरिंग भी यंत्र हैं, उसके अंदर 100 तरह के यंत्र लगे हुए हैं। ऐसे शरीर रूपी गाड़ी में 100 तरह के यंत्र हैं। अब ड्राइवर गाड़ी में बैठ करके ये सोचे कि मैं ही गाड़ी हूं, ये सोचने लगे तो क्या होगा? पहियों के दुख से वो दुखी हो जाएगा, बेरिंग के दुख से दुखी हो जाएगा, वो एक्सीलेटर, वो रेस, वो क्या कहते हैं, गियर, क्लच, 100 चीजें हैं। उनके दुखों को अपने में मानने लगेगा। और जब ये मानेगा कि तो गाड़ी में है भाई, गाड़ी में गड़बड़ हो गई, पंक्चर हो गया, चल मिस्त्री के पास ले जाके ठीक करवा, उसमें फिर दुखी नहीं होगा। क्योंकि गाड़ी का तो स्वभाव है भाई बीच बीच में गड़बड़ करना। कहीं भी लेके जाएंगे, कहीं भी गड़बड़ कर देगी गाड़ी, कहीं भी गर्मा जाएगी, कहीं ठंडी हो जाएगी।
कहीं से पंचर हो जाएगा, कहीं कोई पार्ट्स किसी चीज से टकरा करके टूट जाएगा, तो क्या करोगे? मरम्मत। तो ऐसे ही शरीर की बात है भाई, मरम्मत करवाते रहो। इस शरीर रूपी गाड़ी की समय समय पर मरम्मत कराते रहो, लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर बैठे हुए ड्राइवर आप इससे अलग हो, इसके दुख से आपका कोई संबंध नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ होने पर उसको ठीक कराने का काम है आपका। तो अब हमारी गाड़ी बद्रीनाथ से आते हुए खराब हो गई, अब 4 घंटे गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी रही, क्या कर सकते थे भाई? क्या कर सकते? गाड़ी को खा लिया, उससे तो कुछ होने वाला था नहीं भाई। जहां पर मिस्त्री मिल सकता है वहां पर आदमी को भेजा जाए, आदमी वहां से मिस्त्री को लेकर के आए, ला करके उसको ठीक करवाए, यही तो आप कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। करेंगे भी यही, लेकिन एक दुख मानते हुए करवाएंगे और एक सहज भाव से उसका विकार समझते हुए उसके विकार को दूर करेंगे, अपना विकार नहीं समझेंगे। यही है मेरे मित्रों कर्मों की दिव्यता। भगवान इसी दिव्यता की बात कर रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम। अब बात आती है त्यक्त्वा देहम। अब भाई देह तो सबको छोड़नी पड़ेगी, जिसको भी ये देह मिली है काम चलाने के लिए एक दिन छोड़नी तो पड़ेगी ना। डीजल की गाड़ी 10 साल चलाने के बाद रद्दी की टोकरी में है? वो रद्दी की टोकरी है, वो बहुत बड़ी टोकरी है, बस फर्क ही है जहाँ पे जाके उसको स्क्रैप बनना है, डालनी पड़ेगी भाई। पेट्रोल की गाड़ी 15 साल में डालनी पड़ेगी, और ये शरीर की गाड़ी कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का। इस शरीर की गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, उसमें तो 10 साल की और 15 साल की एक लिमिट बना दी, परीक्षित के लिए लिमिट बना दी, 7 दिन तो ये मृत्यु भी छू नहीं सकती। लेकिन आप कह सकते हो क्या ऐसा? आप में कोई ये नहीं कह सकता कि 7 दिन 7 घड़ी 7 मिनट 7 सेकंड का भी भरोसा नहीं, किसी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक न एक दिन इस शरीर को सबको छोड़ करके जाना है। जब शरीर को छोड़ करके जाना ही है तो भाई इस बात को लेकर के सोचना क्या, रोना क्या? हाय जी ये शरीर तो जाएगा जी, क्या होगा जी मेरा, क्या होगा जी परिवार का। अरे तेरे शरीर के मिलने से पहले भी परिवार था, तेरा शरीर छूटने के बाद भी परिवार है, और इसको अपने माँ बाप पे देख लो। आपके माँ बाप जिनके नहीं है, जिनके हों वो बाबा दादी पे विचार कर लेना भाई, उससे ऊपर वाला तो कोई होगा नहीं आपको। बाबा दादी को देखा हो, माता पिता को जिसने देखा है, वो किसी परिवार में पैदा हुए थे या वैसे ही कहीं अनाथालय से ठाला थे उनको? वो भी तो एक परिवार में पैदा हुए ना, तो परिवार उनसे पहले था कि उनके आने के बाद परिवार बना? और जिस दिन वो इस संसार की यात्रा पूरी करके गए, परिवार फिर भी रहा कि नहीं रहा? परिवार पहले भी था, उसके रहते हुए परिवार है, उसके बाद भी परिवार है। ये परिवार के साथ में जाने वाला नहीं है, तो एक सतत प्रक्रिया है जो चल रही है। इसलिए परिवार के विषय में क्या चिंतन करते हो? अरे गिर पड़ करके सब अपना चलना सीख जाते हैं, यही संसार का नियम है। इसलिए रोने से क्या फायदा है? हाय जी इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे जो भगवान ने लिख रखा है, और भगवान कुछ नहीं लिखता ये भी बता दूं आपको, क्योंकि नियम क्या है? कर्म प्रधान विश्व करे राखा,
जो जस कारहि सो तस फल चाखा, काहू न काहू को सुख दुख करे दाता, काहू न काहू को सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते अपने अपने कर्म का भोग है। इस संसार में क्या है, जो हमने किया है उसी कर्म का भोग है, और ये जो कर्म का भोग है ये सबको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है। लेकिन जिस दिन कर्मों से अपने आप को बाहर कर लोगे, निष्काम हो जाओगे, फिर कर्मों का कोई बंधन नहीं होगा। अन्यथा भाई सब जानते हैं, भगवान तो कर्म से भी परे हैं, क्योंकि भगवान का जन्म कर्मों से नहीं होता। हमारे सबके जन्म तो कर्मों से हुए हैं, हमारे सबके जन्म जरा कर्मों से हुए, लेकिन भगवान का यहाँ पर अवतरण कर्मों से नहीं होता, आपको बता। लेकिन जब यहाँ आते हैं ना, तो लीलाएं ऐसी करते हैं कि जैसे कर्मों के अधीन हो। लगता है कि भगवान भी कर्मों की गति से बाहर नहीं है, लेकिन भगवान को कर्म छूता भी नहीं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान तो स्पष्ट अपने आप कहते हैं, यहाँ कह दिया जन्म कर्म च मे दिव्य, और वहां कह दिया न माम कर्माणि लिम्पन्ति। तो भगवान के कर्मों की दिव्यता यही है कि वो कर्मों से चिपकते नहीं है, और जो उनसे चिपकते हैं भाई उनके तो कर्मों की गति बड़ी गहन है। और फिर कर्मों की गति तो भाई टारे न टरी, आपने सुना ही है। कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन बिच विपत पड़ी, सीता हरण मरण दशरथ को वन बिच विपत पड़ी। कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी। वशिष्ठ जी जैसे मुनि, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मदेव के पुत्र जिन्होंने सृष्टि की संरचना की है, ऐसे महान पुरुष है वशिष्ठ जी। और कहते हैं उन्होंने शोध के लगन कि भाई दीपावली के दिन भगवान राम का राज्य होगा। तब दीपावली नहीं होती थी, अब होती है तो पता नहीं भी हमें, तो दिन तो बड़ा अच्छा रखा था दीपावली का, लेकिन जहां घर में दीपावली मनाई जानी थी उस घर में मातम मनाया जा रहा है। उसी घड़ी में भगवान अयोध्या को छोड़ करके वन की ओर चले गए, और उनके विरह में महाराज दशरथ शमशान घर बन गया अयोध्या का महल, पड़े रहे, शरीर तड़पता रहा, तरसता रहा, निवृत्त हो गया, और उसके बाद पड़ा रहा तेल के कढ़ाई में। कितने दिन, कब संदेशा भरत जी के पास भेजा गया होगा, कितने दिन में, सोच के देखो, घोड़ों पे चल के अयोध्या से केकय देश में, कहाँ है केकय? हाँ, आज पता है कहाँ केकय देश? ये जो है वो
अफगानिस्तान जो गांधार है ना, उससे मिलता हुआ केकय देश हुआ करता था। इसको तो कुछ और कहा करते थे, कश्मीर को तो वहाँ घोड़ों पे चल के पहाड़ी सफर, कितने दिन में पहुंचे होंगे घुड़सवार। पहले टेलीफोन तो था नहीं, मोबाइल किया, संदेशा पहुंच गया। अब वो पुष्पक विमान तो रावण के पास था, एक दो था, और तो किसी के पास था नहीं। अब कितने दिन में घोड़ों पे चढ़ के, रथ पे बैठ के आए थे भरत जी, जो वाल्मीकि रामायण में आता है, जो भी मिलता जोहार करता वो मुंह फेर के चल देता। कितने दिन तक महाराजा दशरथ संस्कार के लिए, क्या दुर्गति हो रही है। अब चिंतन करें, तेल के कढ़ाई में पड़ा हुआ है राजा। तो मरण दशरथ, और सुधर वन में गए तो वन बीच विपद पड़ेगी। वन में गए तो सीता जी का हरण करके रावण ले गया। देखो क्या है कर्म की गति। भगवान श्री राम के साथ क्या हो रहा है, भगवान कृष्ण के साथ क्या हो रहा है। पैदा होते ही अपने माँ बाप से बिछो हो गया, जेल में पैदा हो रहे हैं, कारागार में, काल कोठरी, 7 कालों के भीतर, साथ साथ पहुंच गए गोकुल। माँ बाप अपने आप छोड़ आए। उस ममता को देखो, कैसे चीख चीख करके रोई होगी वो देवकी, जब अपने कलेजे के लाल को अपने से दूर किया होगा अपने आप ही। ये है कर्म गति। 6 दिन के हुए तो दुष्टा पे आ गए पूतना, 6 दिन के, यह है कर्म गति। क्या क्या खेल होते हैं कर्मों के। कहाँ वो संत, कहाँ वो पारधी, कहाँ वो मिरग चली। कहाँ वो संत, कहाँ वो पारधी, कहाँ वो मिरग चली। सीता को हर ले गयो रावण, सुरण लंक जली। कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी। 3 लोकों का विजेता रावण कुत्ते की तरह से डरता हुआ, यह कर्म गति। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कुत्ते की तरह आया। जब कुटिया पर पहुंचा, कुत्ते की तरह डरता हुआ कुटिया की ओर बढ़ रहा है। स्वान की नाई लिखा वहां पे तो गोस्वामी जी महाराज ने। और जो ऐसा पाप कर्म करने के लिए चला है, अब उसे तो क्या कहें। गोस्वामी जी महाराज, और इससे नीचे जाए भी तो जाए क्या। जो 3 लोक का विजेता है रावण, इंद्रजीत जैसा जिसका पुत्र है, उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल महान पुरुषों को करना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुर्गति और क्या हो सकती है। ये कर्म गति है, क्योंकि दुराचार करने के लिए चला है, पापाचार करने के लिए चला है, इसलिए कुत्ता बन गया। संत के वेश में आया है, ब्राह्मण कहिए, संत कहिए, और आकर के भिक्षा दे, भीख मांग रहा है। एक राजा होकर 3 लोगों का राजा भीख मांग रहा है। देखो यह कर्म गति, पता नहीं चलता भाई जीवन में कब क्या हो जाए, किस तरह से परिस्थितियां बदल जाएं, तो भरोसा नहीं है। राजा से रंग होने में देर नहीं लगती। नीच हाथ हरिचंद्र बिकान, हरिश्चंद्र को देख लीजिए, वो तो धर्मात्मा राजा है। चलो ये तो पापी है, दुष्ट है, राक्षस है, उसके लिए तो जो भी कह दिया जाए वही कम है। लेकिन हरिश्चंद्र को देखिए, एक चांडाल, चांडाल नीच कहा गया। चांडाल को नीच क्यों कहा गया? क्योंकि नीचा कर्म करता है।
उसके जो काम है कहले मरे हुए से भी छोड़ता नहीं है। जैसे कुछ आजकल हॉस्पिटलों के बारे में भी कुछ के बारे में आने लगा। यद्यपि मेरा दिल नहीं मानता कि कोई ऐसा करता होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं लगता भाई, आदमी कितना जलील हो जाता है, कितना गिर जाता है इस पैसे के लिए, उसका कुछ पता नहीं। वो चांडाल कर्मी तो है जो मरे हुए से भी पैसा कमाए। हमारे पिताजी कपड़े की दुकान किया करते थे, और फिर भाई उनके जाने के बाद कुछ समय हमने भी की। तो हम उनके पास बैठा करते थे। उन्होंने 2 सिद्धांत बना रखे थे जीवन में। एक सिद्धांत तो ये था कि दुकान में से कफन का कपड़ा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कहने भाई एक थान एक्स्ट्रा में दुकान में वो जरूर रखना है। लट्ठा हुआ करता था, आपको बताया। तो लट्ठा जो है, लट्ठा कहा करते थे उस कपड़े को, कहने भाई वो कपड़ा जरूर होना चाहिए। दूसरी बात कहने लगे चाहे वो किसी भी समय लेने आ जाए, कोई भी परिस्थिति हो, वो सबसे पहले देना। तीसरी बात उसमें ये भी थी, कहने लगे 1 रुपया मुनाफे का नहीं लेना उसमें। कफन का जो कपड़ा है, जो भाव आ रहा है उससे भी 4 आने कम दे दो, क्योंकि उस समय तो भाई पैसे चला करते थे। सन 82 में हमारे पिताजी चले गए थे, तो हम तो छोटे से ही थे उस समय। सन 82 में हमने उनके पास बैठ करके सीखा, कहने लगे मृतक सामग्री पर कोई मुनाफा कभी किसी व्यापारी को नहीं लेना चाहिए, कम नहीं देना चाहिए कुछ ना कुछ। एक दूसरी बात वो कहा करते थे, कहने लगे जो सफाई कर्मी होते हैं, कहने उनसे कभी मुनाफा नहीं लेना चाहिए। कहने वो आपकी गंदगी को साफ करते हैं, कहने उनसे श्रेष्ठ काम कोई नहीं। कहते महापुरुष भी तो ये करते हैं। अरे वो लौकिक गंदगी को साफ करते हैं, और महान पुरुष आपके हृदय की अंतःकरण की गंदगी को साफ करते हैं। वो जो कहता है ना निषाद राज, हम तो भाई भाई हैं, एक ही तो बात है। वो भी सफाई करते हैं, वो भी सफाई करते हैं, कि उनका तो बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। और हमने देखा हमारे पिताजी अगर यदि कभी किसी बारात में कहीं जाते, और बारात में वैसे तो हमारे पिताजी की तो परंपरा थी उस समय, अगर किसी गांव में बारात में गए, किसी भी बिरादरी की उस बात से कोई संबंध नहीं हुआ करता था। और वहाँ जाने के बाद क्या होता था कि ये पता किया जाता था भाई हमारे गांव की लड़कियां कौन कौन हैं, किसी भी बिरादरी की हो, उनके यहाँ परोसे लेकर के जाते और उनकी मिलाई करके आते, चाहे वो सफाई कर्मी का भी घर क्यों ना हो। और वो भी आस करती कि हमारे गांव से बारात आ रही है। ये सिद्धांत हुआ करते थे पहले। ये कर्मों की जो गति है ना भाई, विचारणीय है। अब जिनके कर्म ऐसे शुभ हों, जिनके मन में ऐसी शुभ भावनाएं हों, तो उनकी शुभ गति होगी। लेकिन नीच हाथ हरिचंद बिकान, बलि पाताल धरी। नीच हाथ हरिचंद बिकानो, बलि पाताल धरी। और जिन पांडव के आप सारथी, जिन पांडव के आप सारथी, तिन पहु विपत पड़ी। करम में गति तारे ना टरी, करम में गति तारे ना टरी। हरिश्चंद्र को चांडाल का कर्म करना पड़ा, बलि महाराज को पाताल में जाना पड़ा, और जिनके साथ स्वयं भगवान हैं, देखो
जिनके साथ भगवान स्वयं हर विपत्ति में साथ रहते हैं, उनको भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास भोगना पड़ा। द्रौपदी को चीर हरण का सामना करना पड़ा, भीम को जहर पीना पड़ा, लाक्षागृह में। अब देखो तो सही, यह कर्मों का खेल, कोई नहीं बच सकता है। दुर्योधन का मान घटाया, दुर्योधन का मान घटाया, क्योंकि दुर्योधन दुष्ट है, पापी है। दुर्योधन का मान घटायो, यद कुल नाश करी। देखो कितनी बड़ी बात है। जिस यदकुल में स्वयं अवतरित हुए, उस यदकुल का नाम लेने वाला, पानी देने वाला नहीं बचा वहां पर द्वारिका में। वो तो एक ब्रिजनाभ था जो द्वारिका से मथुरा आया हुआ था, भगवान कृष्ण के पौत्र। अन्यथा यदकुल का उस वंश का नाश ऐसा हुआ कि कोई पानी देने वाला नहीं बचा। ये कर्मों का खेल है। भगवान भी जब यहाँ अवतरित होते हैं तो ऐसी विषम परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इन विषम परिस्थितियों को देखने के बाद भी हम सहज रहे, सरल रहे, कोई प्रतिक्रिया ना हो, विधि के लेख को देखें, जन्म मृत्यु को देखें, हानि लाभ को देखें, जय पराजय को देखें। वशिष्ठ जी देख ही तो रहे हैं। सुना हो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनि नाम, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हार। ये सब विधि के हाथ में है। और वास्तव में विधि का मतलब क्या है? ब्रह्मा जी नहीं। यहाँ पर विधि का मतलब ब्रह्मा जी नहीं, बल्कि विधान, नियम कानून। जैसे देश के नियम कानून होते हैं ना, ऐसे धर्मराज के नियम कानून है भाई। क्या विधान? कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी। तो करनी कैसी हो? कहते असंग हो जाएगी करनी से। जो करनी है उससे असंग हो जाएगी, उसमें चिपकाव समाप्त कर दीजिए। अगर चिपकाव समाप्त हो गया तो भटकाव समाप्त हो गया। सीधा सा सूत्र, इस बात को समझ लेना। चिपकाव समाप्त, भटकाव समाप्त। जो भटक रहे हैं जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से, न जाने कितने शरीरों में। पता है क्या कितने शरीरों में रह के आए? नहीं पता है। बहुत शरीरों में रह आए। और कारण ये चिपकाव। अगर चिपकाव ना होता तो इन शरीरों में भटकाव ना होता। इसीलिए मैं कहता हूं, अब की बार कुछ ऐसा कर जाओ कि कोई चिपकाव ना रहे कर्मों में। और जब नहीं रहेगा कर्मों में चिपकाव, तो फिर नहीं होगा भटकाव जन्मों में। कहीं भटकाव नहीं होगा, केवल आनंद होगा, अमृत होगा। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति। पुनर्जन्म नैति, नैति माने नहीं। मेरे मित्रों, ये जो गुरु पूर्णिमा का प्रसाद है, ये आपको जन्म और मृत्यु से निकालेगा। पुनर्जन्म नैति, मैं आपको बताता हूं। इस प्रसाद को बढ़िया तरह से ग्रहण कर लो, फिर जन्म नहीं होगा। क्या होगा? भगवान कहते हैं मामेति। अब भगवान क्या कह रहे हैं? जन्म नहीं, मामेति। मामेति सो अर्जुन है। अर्जुन
तो मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, क्योंकि तू कर्मों के बंधन से बाहर निकल गया है, इसलिए तेरा भटकाव अब समाप्त। तो भाई इस बात को समझ लो, जो सत्संग में आने वाले हैं अब उन्हें लोगों में भटकना नहीं पड़ेगा, इस बात को विश्वास कीजिए। देह के भाव से बाहर निकलते ही फिर देहों में क्यों भटकना पड़ेगा? अगर देह का भाव रखोगे तभी तो भटकोगे, और जब हम देह के भाव से आपको विलग कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं आप देह नहीं है, अब तो आत्मा है, जब आत्म भाव में आप आओगे तो देहों में क्यों जाना पड़ेगा? आत्मा किसी देह में नहीं जाती है, आत्मा तो नित्य है, व्यापक है, अचल है, स्थिर है, अनंत है, असीम है, अपार है, निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल है, ये शुद्ध सच्चिदानंद घन है। यही आपकी वास्तविकता है मेरे मित्रों। इसी वास्तविकता में आप विराजमान हो जाइए, और विराजमान होकर के आनंद मनाइए। भाई आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। ये मंत्र भगवान का अर्जुन को दिया हुआ ये प्रसाद, एक गुरु के द्वारा एक शिष्य को दिया हुआ प्रसाद है। भगवान श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे जगत के गुरु हैं, और उन्होंने प्रसाद केवल अर्जुन को नहीं, ये हम सबको वितरित करने के लिए दिया। हम सब अर्जुन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भगवान ने प्रसाद हमें ही दिया है, मैं तो यही कहता हूँ। तो भगवान के प्रसाद को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करो और आनंदित हो जाओ। इन्हीं स्वभावों के साथ यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मोर मुकुट श्यावर रामचंद्र भगवान उमापति पवन सुत हनुमान। बोलो भाई, बोलो भाई, जय 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 जय। कुल सचिया जो कावाली माता तेरी सदा